नमस्कार जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद साइकिल की सवारी पे अच्छे खासे कमेंट्स देने के लिए और एक नया टॉपिक रिकमेंड करने के लिए। पहले मैं बता दूं आपको कि ये जो पॉडकास्ट जो शुरू हुआ है, पहले इसका ऑडियंस बेस इंडिया तक सीमित था और अब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यूके, ये तीनों जगह से ऑडियंस आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। तो इंडिया से बात करते हैं। पहले तो सबसे पहली बात, इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट करना बनता है। चंद्रयान 3 मून पर लैंड कर चुका है, सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है। जैसे टाइमिंग सोची थी, जैसी लैंडिंग सोची थी, बिल्कुल वैसी की वैसी। और चौथा देश हमारा बन चुका है और पहला देश हमारा बन चुका है साउथ पोल पर लैंड करने पे। चौथा देश हमारा चंद्र पे पहुंचने पर बन चुका है। हिस्ट्री छान के देख लीजिएगा, बाकी के 3 देशों के नाम पता चल जाएंगे। और हाँ, साउथ पोल पे हमने पहली बार लैंड किया है, मतलब हम अकेले ही हैं। हिस्ट्री छान कर देख लीजिएगा, और कोई नहीं है। तो तारा सिंह साहब का डायलॉग तो बोलना बनता ही है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। चले खैर, तो शुरू करते हैं दूसरे टॉपिक पे, एक्सपेक्टेशंस पे। तो नॉर्मली एक्सपेक्टेशंस होती क्या है? एक्सपेक्टेशंस को जरा 2 मिनट साइड में रखते हैं, एक बात समझते हैं। दुनिया में कौन सी चीज़ है जो स्टिल है? ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्थायी है, जो मतलब जो बदलती नहीं है? अगर आप एनर्जी देखिएगा तो वो बदलती है। आप देखिएगा टेक्नोलॉजी, वो बदल जाती है। अगर आप देखिएगा सुबह से शाम होती है, शाम से रात, रात से सुबह, वापस से ठंडी से गर्मी होती है। हमारे एक्टर्स बदल जाते हैं, एक्ट्रेसेस बदल जाते हैं। बिल्डिंगें पहले छोटी छोटी हुआ करती थी, अब बड़ी बड़ी हुआ करती है। अब आगे और बिल्डिंगें बड़ी आने होने वाली है। अगर हम IT की बात करें, इतनी प्रगति हो चुकी है, इतनी सारी चीज़ें नई नई आ चुकी है। हर चीज़ में हम इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, पैसा हमारा ऊपर जा रहा है। तो पिछले समय के कंपैरिजन में हर चीज़ हमारी ऊपर जा रही है, हर चीज़ हमारी आगे बढ़ रही है। समय, टाइम, ये हमारा आगे बढ़ रहा है। अगर हम बात करें टेलीफोन की, तो पहले के समय में, बहुत पुराने सालों में, तार सिस्टम चलता था। तार सिस्टम तो आपको पता ही होगा। तार मतलब वो तार नहीं, वायर नहीं, तार मतलब लेटर। हाँ जी, लेटर चलता था। लेटर सबको लिखे जाते थे और वहाँ से पता किया जाता था कि वहाँ क्या हाल चाल चल रहा है। फिर कबूतर आए, फिर कबूतरों ने हाथ में सब कुछ ले लिया। फिर धीरे धीरे वो दरबान आने लगे। फिर दरबान से फिर हमने गाड़ियाँ शुरू करी, तो लोग खुद चलने आने लगे। डिस्टेंस कम हो गया वो टाइम पे। फिर थोड़ा और टाइम गया और फिर हम टेलीफोन पर आए। वो ट्रंक कॉल्स होते थे, फिर टेलीफोन्स आए। फिर टेलीफोन्स आने के बाद फिर मोबाइल फ़ोन्स आए। फिर मोबाइल फ़ोन्स में आपने देखा कि इनकमिंग कॉल्स के पैसे लगते थे। पता ही होगा, जब रिसेंटली शुरू हुआ था इंडिया में। फिर धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी और आगे निकल के आई। फिर ये सोशल मीडिया आपका ही आ गया। सोशल मीडिया आया। आज देखिए कि हमारा चंद्रयान 3 है चांद पे, पर फोटोग्राफ हमें आज यहाँ पर मिल रही है। वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन हमने एस्टैब्लिश नहीं किया है, हमने कुछ भी नहीं किया है वहाँ पे, बस ये पहुँच चुका है वहाँ पे। मतलब हमने किया है, बहुत सारी चीज़ें की है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स काफ़ी सारे हुए हैं।
ऐसा नहीं है, चंद्रयान 2 भी वहाँ पर पहुँच चुका था, 1 भी पहुँच चुका था, तो उसने भी बहुत सारे काम किए हैं, ऐसा नहीं है। पर कहने का मतलब है कि आज के समय में चांद से फोटोग्राफ्स हमारे पास आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। तो इतनी सारी चीज़ें चेंज हुई है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो फिर भी रुकी हुई है? ऐसी क्या चीज़ है जो बदलती नहीं है, वो वहीं के वहीं रहती है? वो है हमारी एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस आपकी वहीं के वहीं रहती है, आप कितने भी चाहे सेटिस्फाइड हो जाओ, एक्सपेक्टेशंस आपकी रुकी की रुकी रहेगी, बढ़ती ही जाएगी, वो भी बढ़ती है, पर एक्सपेक्टेशन से नॉन एक्सपेक्टेशंस नहीं होता है, वो एक्सपेक्टेशन का एक्सपेक्टेशंस ही रहते हैं। ऐसी कैसी रहती है, आपको कुछ मिल गया, फिर आपको और थोड़ा और चाहिए, फिर आपको और थोड़ा और चाहिए। पहले पैसा आपको मिला था, कम पैसा था, सैलरियाँ कम थी, फिर हमको ज़्यादा सैलरियाँ होने लगी, हमको वो चाहिए, फिर हमको सेविंग्स चाहिए, फिर एफडीज चाहिए, फिर शेयर मार्केट चाहिए, फिर प्रॉपर्टीज चाहिए, फिर गोल्ड चाहिए, फिर गाड़ियाँ चाहिए, फिर फॉरेन ट्रिप्स चाहिए, फिर वहाँ पर बिजनेस चाहिए, फिर वहाँ पर ज़्यादा पैसा चाहिए, फिर वहाँ पर भी गोल्ड चाहिए, फिर वहाँ पर भी प्रॉपर्टी चाहिए। हर इंसान की एक्सपेक्टेशंस हमेशा बढ़ती जाती है, कम कभी नहीं होती है। तो एक्सपेक्टेशंस का हमारे जीवन से क्या ताल्लुक है? बहुत ही सीधा ताल्लुक है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस ना हो तो आपके जीवन में फिर ज़्यादा कुछ रह नहीं जाएगा। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस ख़त्म होने लगे, ज़ीरो होने लगे, तो आप ग्रो करना बंद कर दोगे, आप वहीं के वहीं ठहर जाओगे। अगर आपके टेक्नोलॉजी में एक्सपेक्टेशंस हैं तो आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कर रहे हो। अगर आपका पैसे में एक्सपेक्टेशंस है तो आप पैसा बनाओगे, आप बड़ा करोगे। अगर आपका खाने में एक्सपेक्टेशंस है तो आप खाना अच्छा खाओगे। अगर आपका सेहत में एक्सपेक्टेशंस है तो आप अच्छी सेहत बनाओगे। अगर आप किसी की केयर करते हो और अगर आपकी उसमें एक्सपेक्टेशंस है तो आप और केयर करोगे, उस इंसान की, उस पर्सन की, उस चीज़ की और ज़्यादा उसका ख्याल रखोगे। तो एक्सपेक्टेशन जो है वो हमारे जीवन का बहुत एक महत्वपूर्ण मैं कहूँगा एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। चलिए ये समझ लेते हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट है एक्सपेक्टेशंस। अगर एक्सपेक्टेशंस ना हो तो हमारे जीवन का रस वो निकल जाएगा। मुझे अच्छा दिखना है तो मैं अच्छे कपड़े पहनूंगा, अच्छे एक्सपेक्टेशंस रखूंगा कि हाँ नहीं मैं भी अच्छा दिखूं, मैं भी इस हीरो के जैसे दिखूं, लड़की होगी मैं एक हीरोइन के जैसे दिखूं। तो ये एक्सपेक्टेशंस बहुत ही ज़रूरी है हमारे जीवन में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्सपेक्टेशंस को ऐसे मान के चलते हैं कि नहीं उसको कम रखा करो, सेटिस्फाइड जीवन जियो, जितना सेटिस्फाइड। यस, वो भी बहुत ज़रूरी है। एक्सपेक्टेशंस आपकी लिमिटेशंस में होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी एक्सपेक्टेशंस लालच में कन्वर्ट हो जाएगी। और जब आपकी एक्सपेक्टेशन लालच में कन्वर्ट होती है तो वो हो सकता है कि आपको भटका सके, हो सकता है कि आपको वो गलत रास्ते पर लेके जा सके। एक्सपेक्टेशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ अ थिन लाइन बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड लालच, ग्रीड। अगर आप वो थिन लाइन को क्रॉस कर जाओगे तो आप कहीं ना कहीं एक गलत रास्ते पे चलना शुरू कर दोगे। आपको पता नहीं होगा कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हो, पर वो गलत रास्ता आपको वैसा लेके जाएगा। लालच हमेशा एक बुरी बात कहलाई गई है और एक बुरी बात है। एक हेल्दी एक्सपेक्टेशन रखना ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, लाइफ जीने के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर लालच रखना इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। किसी को किसी चीज़ का लालच कभी भी नहीं करना चाहिए। जीवन हमारा एक्सपेक्टेशन से अगर गुजर सकता है तो हम लालच पे क्यों जिए? एक्सपेक्टेशंस रखो, अच्छा रखो, ज्ञान बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ और एक्सपेक्टेशंस करो। दैट इज़ गुड, अच्छी बात है।
आपका कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा, और अगले टॉपिक को प्लीज़ रिकमेंड कीजिएगा। ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक था, इस पे दूसरी थोड़ी और बातें करेंगे, आज थोड़ा समय कम है इसलिए। नमस्कार, धन्यवाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद। Congratulations to every Indian, ISRO and the entire human community for this Chandrayaan 3, क्योंकि ये चंद्रयान 3 सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए कुछ न कुछ नई चीजें लेकर आएगा। धन्यवाद।